तो यार क्या होता है कि जब आप लोग एक नया पीसी लेने जाते हो तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर आप लोग को पता भी नहीं चलता कि यार हम जो चीज ले रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जब हम लोग एक पीसी लेने जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन 15 से 20 मिनट होता है। अगर तो कोई ऐसा वेंडर होता है जिससे आप पीसी बाय करते हो तो आपको पता है यार ये ट्रस्टेड है, तो फिर तो आपको अच्छी चीज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये बंदा कोई नया पर्सन है या आप नहीं जानते या आप पीसी बाय कर रहे हो, आपके दिल में एक टेंशन रहती है कि यार हम पीसी बाय कर रहे हैं, क्या ये पीसी ठीक होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो, अब देखो हमारे पास कोई कस्टमर अगर पीसी सेल करने आता है तो हमें 10 से 15 मिनट के अंदर वो पूरा पीसी चेक करना पड़ता है। तो होता क्या है, अब हमें भी तो ऐसा हो सकता है कि यार ये पीसी कस्टमर सेल करके जा रहा है तो वो खराब तो नहीं है, बट मैं आज आपके साथ वो टिप शेयर करने वाला हूं जिससे हम शॉपकीपर, मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा कि मैं पीसी को चेक करता हूं और मुझे अंदाजा हो जाता है कि यार पीसी में कोई गड़बड़ी, कोई खराबी तो नहीं है। तो अगर आप लोग आज की वीडियो पूरी देख लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक पीसी को कैसे बाय करते हैं या एक पीसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को वो चीज कैसे पता चलेगी। मैं डिटेल से बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि अगर आप लोग मार्केट में पीसी लेने जाते हो तो आप लोग को किसी किस्म का इशू ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार काफी ज्यादा लोग मुझे अलग अलग मैसेजेस करते हैं, एहसन भाई हमने कार्ड बाय करना है, हम लोग क्या करें, हमें पीसी बाय करना है, हमें कैसे पता चलेगा पीसी ठीक है, ओपन रिपेयर तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, और जिस तरीके से करूंगा मुझे पता है जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता हमें पीसी चेक करने का, बट जितना टाइम मिलता है उसके अंदर आप अपने पीसी को कैसे जज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा डिटेल से आपको समझाने की, ताकि आप लोगों को पता चल सके। और मैं जिस टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहा हूँ वो गेमिंग भी होगा, आरजीबी केस भी होगा, और डेल के अंदर या एचपी के अंदर भी होगा। मैं सिर्फ सिंपल सिनेरियो से बात करूंगा, अगर बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा तो आप लोग फंस जाओगे, बट मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में समझाऊं ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है यार एहसन भाई ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, आपके लाइक और कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है और मेरा बड़ा दिल करता है फिर मैं आप लोगों के लिए आज एक और अच्छा और तरताज़ा कंटेंट लेके आऊँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया। अब आप कहोगे एहसन भाई ये क्या है, जब ये रखा हुआ है तो इस पे क्यों लिखा हुआ है। मैं ना असल में सारा कुछ लिखता हूँ क्योंकि लिखने वाला जो काम होता है ना ये परमानेंट आपके पास रह सकता है, और इसका कुछ पता नहीं कभी भी फॉर्मेट हो जाए, कभी सेल करना पड़ जाए, डेटा सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है पीसी, जिसके आगे से फॉर्म्स होंगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हार्ड एसएसडी रैम, ये 2 ऑप्शन, दूसरा थर्ड कार्ड। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके पीसी को बिल्ड करने में आपकी मदद करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसी के बारे में। पीसी में आपको क्या चीज मिलती है, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। सेकंड नंबर पे क्या चीज होती है, अब ये तो आपका पीसी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास आती है हार्ड रैम एसएसडी, मतलब कुछ लोग हैं जो बगैर कार्ड के पीसी यूज कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है कार्ड। अब आप एक बिल्ड लेने जाते हो, मैं आपको टोटल ये इन तीनों चीजों को जोड़ के ही बताऊंगा, लेकिन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास पीसी आता है तो हम, मेरा काम सबसे पहले क्या होता है, मैं पीसी को ऑन करता हूँ। ऑन करने के साथ मैं उसकी पोर्ट्स चेक कर लेता हूँ, सबसे पहला काम हमारा हो जाता है। और मेरे टॉपिक के अंदर भी सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पोर्ट्स का आता है। अब मैं पोर्ट्स चेक कर लेता हूँ, भाई पोर्ट्स ओके हैं, पोर्ट्स चल रही है, पोर्ट में कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। सेकेंड नंबर में मैं क्या चेक करता हूँ, बोर्ड के अंदर जो रैम स्लॉट्स हैं वो ओके हैं। वो चेक करने के बाद मैं प्रोसेसर उतार लेता हूँ और देखता हूँ जो नीचे पिन्स हैं वो ओके हैं। अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने ना ये वीडियो देख के सिर्फ इसका एक अंदाजा लेना है, वैसा नहीं कि आप दुकानदार को एग्जॉस्ट ही कर दो, मुझे ये भी करके दिखाओ वो भी करके दिखाओ। वो फिर दुकानदार थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, बट आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि दुकानदार कैसे चीज को चेक करता है। इसके बाद पीसी को ऑन कर लेते हैं। पीसी को ऑन करने के साथ इसके जो प्रोसेसर है उसकी थर्मल पेस्ट या उसका टेम्परेचर देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम थर्मल पेस्टिंग भी कर रहे हो ना, तो हमारा जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा होता। अब वो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा चल चुका होता है जिसकी वजह से वो हीट अप कर रहा होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो ख़राब होता है। सेकंड नंबर पे जो हमारा कूलर होता है वो इतनी अच्छी, जैसे डेल के अंदर आप i7 4 यूज़ करोगे उसका थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो डरने की बात नहीं है, वो कूलर नॉर्मल है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कूलर्स पड़े हुए हैं, आप ये वाले कूलर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आपका स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीसी के अंदर आपको पोर्ट चेक करनी है
और प्रोसेसर चेक करना है, रैम स्लॉट चेक करनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पीसी में कोई मसला तो नहीं है। ये हार्डवेयर बता रहा हूँ, अभी सॉफ्टवेयर का आगे चल के बताऊंगा जिससे आपको परमानेंट पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, ग्राफिक कार्ड की स्लॉट चेक कर लेनी है। अब सारी स्लॉट चेक हो गई है, पीसी आपने ऑन भी किया है। अब आपने पीसी को 2 से 3 दफा रीस्टार्ट करना है। जब आप पीसी को 2 से 3 दफा रीस्टार्ट करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल हालत आपको बता देगा। और कोशिश ये करना पीछे से मेन प्लग उतार के फिर लगा देना। उससे ज़रा ये होता है कि सप्लाई में अगर कोई इशू वगैरह हो तो आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन सप्लाई को आगे हम जाके दोबारा भी टेस्ट करने वाले हैं। अब इससे आपके पीसी का पता चलेगा कि आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप पीसी को 2-3 दफा रीस्टार्ट करते हो तो पीसी एक्चुअल हालत में आ जाता है। अगर जैसे रैम हिली और वो जस्ट टच हुई हो और चल रही हो तो जब आप पीसी को 2-3 दफा रीस्टार्ट करते हो तो वो आपको एरर दे जाती है। आपको पता चल जाता है कि रैम में इशू है या रैम सही नहीं लगी हुई। तो यहाँ से आपको आपके पीसी के हार्डवेयर का पता चलेगा कि हार्डवेयर ओके है या नहीं। अब सेकंड नंबर पे क्या है, आपने अपने पीसी को चेक कर लिया है। अब आप लगाते हो हार्ड, रैम, एसएसडी। ये तीनों चीजें आपने लगा के सबसे पहले क्या कर लेना है। अच्छा, रैम में आप लोगों को मैं बताता हूँ डिटेल्स के साथ कि जो जो इशू आते हैं। आपको पता है रैम अगर खराब हो तो सिस्टम हेल्टेड का ऑप्शन देती है, वो रैम खराब है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप रैम लगाते हो, आपको बीप आ रहा है, आप इरेजर से साफ करके दोबारा उसको चलाते हो, नहीं चलती, बीप आ रहा है, तब भी रैम खराब है। रैम अगर आप उतार के लगा के साफ करके लगाते हो, रैम 1 मिनट में चल जाती है, तो फिर डस्ट का इश्यू है। ये तो मैंने आप लोग को काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है। तो रैम का आपको ऐसे पता चल जाएगा। बाकी आपने क्या करना है, रैम कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ऊपर 8 GB लिखा हुआ है, अंदर 4 GB है। वो सेटिंग का इश्यू नहीं होता, वो होता ही प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, सिंपल से जाके सिर्फ चेक कर लेना है बायोस के अंदर के रैम आपको कितनी शो हो रही है, तो आपका वहाँ से प्रॉब्लम रैम का सॉल्व हो रहेगा। अब आती है बात एसएसडी और हार्ड ड्राइव की। अब एसएसडी और हार्ड ड्राइव में मैं पहले आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूं, ताकि अगर आप लोग के पीसी में अभी भी ये चीज आ रही है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। आप गेम ऑन करते हो, आपकी गेम ऑन नहीं होती। कभी कभार आप गेम ऑन करो और आपका पीसी डेड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, शट डाउन होता है। उसमें भी 2-3 इशू आते हैं। अब मैं इशू की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग फिर फंस जाओगे। ये मैं आगे चल के थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझा दूंगा। अब कभी बार क्या होता है कि हार्ड या एसएसडी की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई होती है, जिसपे आपका पीसी बूट नहीं करता या किसी गेम को नहीं चलाता। अब कभी कभार ऐसा होता है, जो मैंने ज्यादातर देखा है, कि कस्टमर की जो हार्ड होती है ना, उसकी हेल्थ कम होती है, एसएसडी की हेल्थ ठीक होती है, लेकिन उससे भी आपका पीसी काफी स्लो हो जाता है। अब आपने हार्ड और एसएसडी की हेल्थ चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर करना है, जो कि है हार्ड सेंटिनल। ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपकी एग्जैक्ट इस टाइम हार्ड की और एसएसडी की हेल्थ कितनी है, टेम्परेचर कितना है, कोई खराबी तो नहीं कर रही, या अगर हेल्थ खत्म हो गई भी है तो वो आपको एरर देगा, या जितना टाइम लिमिट बाकी है आपकी हार्ड के पास, एसएसडी के पास, वो बताएगा आपको कि भाई इतना टाइम ये और चलेगी, इसके बाद ये डेड हो सकती है। तो वहां से आपको ओपन अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों की हार्ड और एसएसडी में कोई मसला तो नहीं है। अब मैंने आपको पीसी का बताया है, अब मैंने आपको हार्ड और एसएसडी का बताया और रैम का बताया। देखो, अगर मैं इनकी बिल्कुल डिटेल में जाता हूं ना, कि अब वहां पर ये मसला निकला है तो क्या होगा, ये मसला निकला है तो क्या होगा, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैं जस्ट आपको वो तरीका बता रहा हूं कि अगर आप देखते हो कि इस तरह करते हुए आपके पीसी में कोई इश्यू आता है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूं। या आप पीसी ले आए हुए और घर आके चेक करना है, वो तो फिर जब प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या फिक्स है। वो बात मैं भी नहीं करूंगा, वो मल्टीपल वीडियो है, वो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आप लोगों के पास। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है, आपका ग्राफिक कार्ड। आपने पीसी ले लिया, बाकी सारी चीजें ठीक थी। अब कार्ड को आप चेक करना चाह रहे हो कि यार मैं कार्ड को चेक करूं कि कार्ड में कोई मसला तो नहीं। कार्ड दो किस्म के आते हैं, एक हाई प्रोफाइल, एक लो प्रोफाइल, ठीक है। अब हाई प्रोफाइल कार्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखो उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जो कार्ड लगा रहे हो उस पर पावर सप्लाई कितनी होनी चाहिए। अब मोस्टली मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कह भी देता हूं कि यार आप SATA to 6 पिन यूज कर सकते हो, बट रिस्क है ना करना। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज का भी बहुत कम नॉलेज होता है कि जैसे अब आपको पावर सप्लाई 400 वाट चाहिए तो 350 वाट है, बट वो चला रहे हैं कार्ड को, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये इंटरनेट पे आप चेक कर लो भाई कौन सा कार्ड है, कितनी टेम्परेचर इसको चाहिए और पीसी में कितना लगा हुआ है, एक चीज आपको पता चलेगी। सेकंड, आपने क्या करना है, कार्ड की पोर्ट्स चेक कर लेनी है। कार्ड की पोर्ट्स जब आप सारी चेक कर लोगे तो कार्ड की पोर्ट्स ओके हो जाएंगी। ये लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल दोनों के लिए है। अगर तो लो प्रोफाइल कार्ड है तो उसके ऊपर आप लोगों ने कोई गेम ऑन करनी है, और टेम्परेचर, एमएसआई, आफ्टर बर्नर के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैं साथ साथ फोटोज वगैरह डालता जाऊंगा, उसको ऑन कर लेना है। अब उससे आपको क्या एडवांटेज होगा, आपके पीसी का भी आपको पता चलेगा, बॉटल नेक का भी पता चलेगा, और आपके ग्राफिक कार्ड का भी आपको चलेगा भाई टेम्परेचर कितना जा रहा है। और जब आप गेम ऑन करोगे टेम्परेचर मेजर हो रहा होगा। पीसी अगर बंद होता है तो आपको पता होगा किस वजह से बंद हो रहा है, क्योंकि उसमें पीसी का भी टेम्परेचर आ रहा होता है, ग्राफिक कार्ड का भी टेम्परेचर आ रहा होता है, यूजेज भी आ रहा होता है। अब कभी कभार बॉटल नेक बहुत ज्यादा होता है तो वहां से भी आपको पता चलेगा यार रैम तो
1% यूज हो रही है, कार्ड 100% यूज हो रहा है, पीसी तो यूज ही नहीं हो रहा, प्रोसेसर तो बॉटल नेक होता है, वहां से आपको ये भी पता चलेगा। मुझे पता है कि काफी ज्यादा लोग इन चीजों को नहीं बताते कस्टमर्स को, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो आपको किसी चीज में इश्यू ना आए। सेकंड नंबर पे आपने गेम ऑन की, पीसी रीस्टार्ट हो गया, या तो पावर सप्लाई का मसला है, या ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर का मसला है, या ग्राफिक कार्ड का मसला है। अब ये हाई प्रोफाइल कार्ड में ज्यादा होता है कि आपने जैसे ही लोड डाला पीसी बंद, अब सप्लाई चेंज कर लो और उसके बाद आप ग्राफिक कार्ड को चेक कर लो कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मल पेस्ट करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ग्राफिक कार्ड में आपको बड़े एहतियात से चेक करना पड़ता है, बट ये 100 में से 10% लोगों के साथ शायद प्रॉब्लम आता होगा। बट ये वीडियो अगर आप लोग सारे देखोगे तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि एक पीसी को मार्केट में चेक कैसे करना है, बाय कैसे करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर उसका एक अलग सोल्यूशन है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में भी अक्सर बताता रहता हूं, वहां से आपको पता चलेगा। अब फर्स्ट नंबर पे पीसी चेक करना है, जिसमें आपको मिलेगा पोर्ट्स, रैम स्लॉट, ग्राफिक कार्ड स्लॉट, प्रोसेसर, पावर सप्लाई। ठीक है, ये सब पीसी के अंदर यही होता है। और सेकंड नंबर पे हार्ड रैम, एसएसडी, और थर्ड नंबर पे आपका ग्राफिक कार्ड। इस तरह आप लोगों ने चेक करना है। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग, अब मुझे पता है कि जब से ये चैट जीपीटी का दौर आया है तो हर बंदा समझदार हो गया है, बट जब मेरा भी ऐसा ऑप्शन होता है, मैं कोई मार्केट में चीज़ लेने जा रहा हूँ तो ना मैं बहुत ज़्यादा पजल हो जाता हूँ मैं वो चीज़ को बाय करते हुए, और बस एक ऑप्शन होता है कि बस लूँ और जाऊँ। लेकिन खैर थोड़ा बहुत जब आप चेक करोगे, जब आपको फन मार्क पे चेक करवाया जाता है ग्राफिक कार्ड, अगर आप फन मार्क यूज़ करते हो, उसके ऊपर पूरा लोड डलता है, वहाँ से कार्ड और सप्लाई चेक हो जाएगी जब आप हाई प्रोफाइल को चेक करोगे। लेकिन लो प्रोफाइल को चेक करने के लिए आपको गेम ही खेलनी पड़ेगी। तो लो प्रोफाइल के ऊपर आप 8 से 10 मिनट कोई गेम ऑन करके रख लो, वो आपको अपना आप सारा कुछ खुद बता देगी। इस बीच पीसी बंद होता है, रीस्टार्ट होता है, कोई इस तरह का इश्यू आता है तो फिर आप समझ लेना कि पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब मेरे पास जब कोई पीसी आता है तो हार्डली 10 से 15 मिनट होते हैं चेक करने में, तो मैं इसी तरह ही चेक करता हूँ। अब कुछ मेरे पास तो खैर जो कस्टमर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी कभार उनका पीसी चेक भी नहीं करता। मुझे पता है यार ये बंदा अगर मेरे पास दूर से आया है तो ये मुझे किसी किस्म का मैं अगर आप लोगों में से किसी के साथ कोई दो नंबरी नहीं करूंगा ना, तो कस्टमर मेरे साथ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मोहतात रहना जरूरी होता है, थोड़ी एहतियात से चीज लेना ज्यादा बेहतर है कि लाइफ टाइम चल सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मैंने कोशिश तो की है आप लोग को ये थोड़े से टाइम में समझाने की कि आप लोग पीसी को कैसे चेक करोगे। बाकी शॉर्ट वीडियो को भी लाजमी देखा करो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं पर्सनली बता रहा होता हूँ कि यार अगर आप लोग पीसी बाय करना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत से सॉल्यूशंस बताए हुए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, उनके फिक्स भी बताए हुए हैं, तो वो लाजमी देखा करो। वो मैं इंस्टाग्राम पे भी लगाता हूँ, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट वाली चीज है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।